एक स्टोरी है एक ऐसे 30 साल के बच्चे का जो अभी पीएचडी कर रहा है। उसने मुझे बताया कि उसके दोनों पैरों में सूजन सा महसूस होता है और उसने काफ़ी देर तक पेन किलर लेता रहता था क्योंकि उसे बैठे बैठे काफ़ी थकावट सी लगती थी और बैक पेन होने लगता था। उसे जब भी सुबह उठता था तो उसको पूरे बदन में खुजली होती थी। तो उसने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला उसका किडनी ख़राब हो रहा है। तो जो किडनी ख़राब हो रहा है तो कई ऐसे लोगों को लगता है कि जो किडनी ख़राब होते हैं वो ओल्ड एज में ही होता है और ये सारे सिम्टम्स ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जो किडनी का काम होता है वो एक्चुअली जो है सारे जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम होता है। अगर किडनी ख़राब हो जाएगा तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट आपके स्किन में डिपॉजिट्स होने लगेंगे और आपको बहुत सारा खुजली होगा। जब खुजली होगा तो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप लीवोसिट्राजिन ले रहे हैं ईचिंग के लिए, लेकिन आपका किडनी ख़राब हो रहा है। यही जो है किडनी जो है आपका हीमोग्लोबिन बनाता है जिसकी वजह से आपको जो है थकावट सी महसूस होती है। तो ध्यान रखिए कि किडनी ज़रूरी नहीं है कि आपका ख़राब होगा तो आपका जो है पेशाब में कमी होगी या पूरे बदन में सूजन होगा या ओल्ड एज में ही होगा। तो ये सारे सिम्टम्स है आपके किडनी ख़राब होने का, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया एक बच्चे के लिए जो आपको किडनी ख़राब होने का इंडिकेशन है। अगर मान लीजिए आपको आइडिया लगता है कि कभी भी ऐसा लग रहा है तो आप क्या करें, तो सबसे पहले आप जो भी आप डॉक्टर्स को दिखाएं तो उसमें एक आरएफटी चेक कराएं और एक अल्ट्रासाउंड कराएं। उन दोनों चेक कराने से आइडिया लग जाएगा कि आपका किडनी का कितना स्टेटस ख़राब हो रखा है। फिर हम उसको स्ट्रेटिफाई करते हैं कि आपका कौन सा स्टेज में आपका किडनी ख़राब है, उसी स्टेज के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। जो ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि वो जो किडनी ख़राब हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वजह से किडनी ख़राब हो रहा है। हो सकता है कि आपको बीपी ज़्यादा हो सकता है आपका इन्फेक्शन हो सकता है कि आपका जो है कोई ना कोई दवाई खाया हो या डायबिटीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले उन सारी चीज़ों को हम टैकल करेंगे, उसकी वजह से हम जिसकी वजह से भी ख़राब हुआ है उसको हम मारेंगे, उसकी दवाई पहचानेंगे, उसको हम फिर ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसके अलावा और क्या करेंगे, जब एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तो हम उसकी दवाई देते हैं और हर मंथली जो है हम चेक करते रहते हैं कि आरएफटी की वैल्यू क्या है। अगर आरएफटी की वैल्यू फिर से डिरेंज आ रही है या ऐसा लगता है कि आपका पेशाब की मात्रा बिल्कुल बनना बंद हो गया है, इसका मतलब आपका सीकेडी स्टेज में आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि अब क्या करना है। बहुत सारे हम जो ऑप्शन जो चूज़ करते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका सीकेडी की स्टेज क्या है, 1 2 3 4 5। अगर आपका स्टेज 1 2 3 है तब तक तो आपको दवाई चल सकता है, लेकिन जैसे जैसे सीकेडी स्टेज मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, आपका किडनी ख़राब हो रहा है, तो वैसे वैसे आपका जो ग्रेड 5 आएगा तो हम लोग दूसरा ऑप्शन जो चूज़ करते हैं वो आ जाता है कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं, या तो डायलिसिस होगा या तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अगर डायलिसिस होगा तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ होते हैं कि कब डायलिसिस करना है। उसमें हम ये देखते हैं कि मरीज़ को क्या क्या उसके चेंजेस आ रखे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या पोटेशियम ज़्यादा बढ़ गया है, या हो सकता है कि उसको चेस्ट में उसका पानी भरने लगा है, हो सकता है उसका हार्ट के अंदर पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से हम जो है उसका पूरा डायलिसिस का डिसीजन लेते हैं। अगर कई बार पेशेंट यंग होते हैं तो हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। यंग पेशेंट में कारगर होता है क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव होता है। किडनी रिप्लेसमेंट के लिए और कोई इससे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, सबसे बेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट होता है। कई लोग को आइडिया नहीं होता कि कब किडनी ख़राब हो गया, तो एक वक्त रहते आपको अलार्म कर देना चाहिए, आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारा किडनी ख़राब होने वाला है और तुरंत उसका इलाज लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहा जाता है कई लोग डरते हैं डायलिसिस पे कि हमें कितने दिन तक डायलिसिस पे रखना पड़ेगा, तो अगर अच्छे तरीके से आप डायलिसिस कराएंगे तो इवन 25 से 30 साल तक आप डायलिसिस करा के रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायलिसिस से कोई आदमी मर ही जाएगा। कई लोग डरते हैं डायलिसिस होगा तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। कई बार स्टार्टिंग में हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं और काफ़ी लंबे तक वो चल जाता है। और डायलिसिस का मेन मकसद जो होता है कि हम आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है सारा बाहर निकाल दें। अगर डायलिसिस वक्ती तौर पर नहीं कराएंगे तो दूसरी दिक्कत स्टार्ट होने लगती है और सारी जगहों पे पानी भरने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर लगे कि टाइम पे कि हमारा किडनी ख़राब हो रहा है, उससे पहले आप प्रिकॉशन लें। आप अपना बीपी की दवाई अच्छे से खाएं, डायबिटीज़ की दवाई अच्छे से खाएं, पेन किलर बिना डॉक्टर से पूछे ना लें और स्टार्टिंग में ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, थ्रू आउट आप फॉलो अप लेते रहें। इस तरीके